आराम मिले आदम दे जायां नू सुख चैन आराम मिले आदम दे जायां नू मिले कपड़ा नंगियां नू मिले कपड़ा नंगियां नू रोगी नू दवा साइयां ते मान मिले सौरे कर आइयां नू इज्जत ते मान मिले सौरे कर आइयां नू कोई दाज दहेज लई कोई दाज दहेज लई ना करे सुआ साइयां दुआ साइयां एक करा दुआ साइयां करा दुआ साइयां एक करा दुआ साइयां झगड़ा ना होवे गिरजा घर दे विच दी मस्जिद नूरा होवे गिरजा घर दे विच दी मस्जिद नूरा होवे रल मिल के धर्मां दे रल मिल के धर्मां दे सब भैण भरा करा दुआ साइयां करा दुआ साइयां करा दुआ साइयां करा दुआ साइयां
मशहूर रहे सेवक तेरे मतदा साया भरपूर रहे सेवक तेरे मतदा साया भरपूर रहे तेरी कृपा दे सदके तेरी कृपा दे सदके मेरे वगदे साइया करा दुआ साइया एक करा दुआ साइया करा दुआ साइया एक करा दुआ साइया करा दुआ साइया एक करा दुआ साइया धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। श्री रामेर इंसान व श्री नरेश इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरे ही आसरे। नाम जपन को जिभावड़ाई हरि दर्शन को अखी एक एक सांस अमोलक तेरा हाथ नया लखी नाम ध्याले क्यों वक्त गवाया नाम ध्याले क्यों वक्त गवाया पूंज की मिट्टी हो रही जाया हीरा लाल सुवास बताया नाम ध्याले क्यों वक्त गवाया नाम ध्याले क्यों वक्त गवाया पूंज की मिट्टी हो रही जाया हीरा लाल सुवास बताया नाम ध्याले क्यों बगदे गवाया नाम ध्याले क्यों बगदे गवाया जन्म में नाम धियाना चक्कर जन्म मरण का मुकाना इसी जन्म में नाम धियाना चक्कर जन्म मरण का मुकाना आया 84 बरम फिर मिला ये जन्म आया 84 बरम फिर मिला ये जन्म दुख जन्म मारन का उठाया नाम ध्याले क्यों वक्ति गवाया ओ नाम ध्याले क्यों वक्ति गवाया प्रभु से ना डरे बुरे काम करे नाम प्रभु से डरे क्या
क्यों भक्ति गवाया, ओ नाम डाले क्यों भक्ति गवाया। ना आए जी, क्यों न समय का लाभ उठाए जी, गया दस्त हाथ ना आए जी, क्यों न समय का लाभ उठाए जी। क्यों करता है देर फिर पड़ जाए अंधेर, क्यों करता है देर फिर पड़ जाए अंधेर, फिर कुछ ना बने पछताया, नाम डाले क्यों भक्ति गवाया, ओ नाम डाले क्यों भक्ति गवाया। पूंजी लगाना, राम नामी का वणज कमाना, सच्चे सौदे पे पूंजी लगाना, राम नामी का वणज कमाना। यही तेरा है काम जब दिन रात नाम, यही तेरा है काम जब दिन रात नाम, चाह सतनाम जिन्हें समझाया, क्यों भक्ति गवाया, ओ नाम डाले क्यों भक्ति गवाया। मुझी की मीठी हो रही जाया, हीरा लाल समाधि बताया, नाम डाले क्यों भक्ति गवाया, ओ नाम डाले क्यों भक्ति गवाया, ओ नाम डाले क्यों भक्ति गवाया। धन धन सतगुरु तेरे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साडा सतगुर साडे नाल, शाह सतनाम जी ने साडे नाल, फिक्र सानू किस गल दा, फिक्र सानू किस गल दा, साडी पल पल करो संभाल, फिक्र सानू किस गल दा, फिक्र सानू किस गल दा। मुर्दे भी उठ के तुरदे कब्रां चों, जेकर करो तुसी ख्याल, फिक्र सानू किस गल दा, साडा मुर्शिद साडे नाल, फिक्र सानू किस गल दा। जिन्ने मां बाप दे ओ भी तुसी निभाउंदे, उंगली फाड़ी हर वेले सानू तुरना तुसी सिखाउंदे, फिक्र तोहानू गिरनो जान किते, फिक्र तोहानू गिरनो जान किते, ठोकर खा मेरे नाल, फिक्र
सानू किस गल दा साडा सतगुर साडे नाल फिक्र सानू किस गल दा रहमतियते प्यार तोहाडा बयान नहीं कर सकदे तुहाडे बिन असी होर किसे ते मान नहीं कर सकदे अज तक कदे भी होण ना दिता विंगा साडा वा फिक्र सानू किस गल दा साडा सतगुर साडे नाल फिक्र सानू किस गल दा तुसी ये जिंदगी बख्शी सानू सच नू सच हां कहंदे तुहाडे ही सब दिते होए ने स्वास असी जो लेंदे पत्थरां अंदर पालो जिंदगियां ये भी तुहाडा कमाल फिक्र सानू किस गल दा साडा सतगुर साडे नाल फिक्र सानू किस गल दा अरदास रोज तुहाडे चरनां दे विच खड़ के शाह सतनाम जी बिनती है बां रखियो साडी फड़ के शाह मस्ताना जी बिनती है बां रखियो साडी फड़ के दोहां जहानां विच तुहाडे जिहा दोहां जहानां विच तुहाडे जिहा होर ना कोई दिया फिक्र सानू किस गल दा साडा सतगुर साडे नाल फिक्र सानू किस गल दा साडी पल पल करो संभाल फिक्र सानू किस गल दा जदों तुसी हो साडे नाल फिक्र सानू किस गल दा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिक साजनवाजी प्यारी सासंग जियो सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जो जीव नाम को ध्याएगा फिर काल न उसको बुलाएगा जो जीव नाम को ध्याएगा फिर काल न उसको बुलाएगा
बड़ी देर से है पाया, जन्म मरण के दुख उठा 84 में घुमाया। जो जीव फिर बार बार जी कुछ काम किया, खाया पिया रहा गुजार जी। जो जीव सब जूनों से ऊंची मिली बुद्धि ये सरदारी, किस काम को मिली तुझे बात ना ये बिचारी। जो जीव नाम को जाएगा फिर काल ना उसको बुलाएगा। सब जूनिया तो गुलाम है, कुछ कर नहीं सकती, किए कर्मों को भोग रही, नाम जप नहीं सकती। जो जीव इसी जन्म में जो चाहे जी कर सकता है तू भाई, पुण्य पाप कर रुको याद कर चाहे नाम को दे आई। जो जीव समय है हाथ जो करना काम तू आज ही कर ले, फिर क्या करे जब आ मरे फिर आएगी पर ले। जो जीव नाम को जाएगा फिर काल न उसको बुलाएगा।
तेरी बुलबुला पानी, जो आए नजर तेरा नगर, सब कुछ यहाँ पानी। जो जीव शब्द नाम जी, समझा दिया तुझे जी, एक नाम ही आए काम जी, बतला दिया तुझे जी। जो जीव नाम को जाएगा, फिर कौन उसको बुलाएगा। जो जीव नाम को जाएगा, फिर कौन उसको बुलाएगा। सदगुरु तेरा आपने अपनी जगह ले लीजिए। अभी आपने भजन में सुना, जो जीव नाम को ध्याएगा, फिर काल ना उसको बुलाएगा। जो उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर, गॉड खुदा रब वाहिगुरु राम, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया, जो सुप्रीम पावर का नाम जपेगा, उस ओंकार की भक्ति करेगा, काल तो क्या महाकाल भी उसका बाड़ बांका नहीं कर सकता। ईश्वर के नाम में खूब मस्ती है, पर आएगी उसे जो मालिक से जुड़ा हुआ है। ये मस्ती का आना कोई आसान काम नहीं है। लोक लाज शर्म आती है, अंदर से मनीराम नहीं मानता, तरह तरह की परेशानियां आती हैं। सो मालिक की मस्ती किसी भाग्यशाली जीव के हाथों में आती है, उसके हिस्से आती है, और जिनके हिस्से उस परम पिता परमात्मा की ये अलौकिक मस्ती आती है, उनका चेहरा नूर से भरा रहता है और अंदर बाहर खुशियों से वो लबरेज रहता है। इंसान बहुत ही अहंकारी है, थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर ले भगवान बन के बैठ जाता है। थोड़ा सा ज्ञान आ जाए सबको माहौल समझता है कि ये देखो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है, तू अपने आप को देख ले, तू क्या कर रहा है। अहंकार कि मुझे ज्यादा ज्ञान है, मैं ज्यादा विद्वान हूं। रावण से बड़ा विद्वान जल्दी से हुआ नहीं, चारों वेदों का टीकाकार पंडित था वो। अहंकार किया, और जिसने भी अहंकार किया उसको मार एक दिन जरूर पड़ती है। जो अपने आप को बड़ा साबित करते हैं वो सबसे छोटे हुआ करते हैं। रूहानियत में अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम में अगर कोई चलना चाहता है तो दीनता नम्रता धारण करनी होगी। अहंकारी पुरुष समाज में इज्जत हासिल नहीं कर सकते, तो राम की दरगाह में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए दीनता नम्रता भक्तों के गहने होते हैं। जो जितना दीन नम्र होता है उतनी ही मालिक की खुशियां मिलती हैं। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं आती, वैसे एक शरीर में गुस्सा अहंकार और मालिक का सच्चा प्यार इकट्ठे नहीं रहते। जिनके अंदर मालिक का प्यार होता है उनके अंदर अहंकार नहीं होता, और जिनके अंदर अहंकार होता है उनके अंदर मालिक का प्यार नहीं होता। सिर्फ कपड़े पहन लेने से, सिर्फ दिखावा कर लेने से कोई भक्त नहीं बनता। कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। जब आपके ज्ञान के अनुसार कर्म करने लगोगे तो भगवान की कृपा होगी और जर्रे जर्रे में उसके नजारे नजर आने लगेंगे। ऐसे ही कोई दिखावा कर लेने से भक्त नहीं बनता। अहंकारी बन जाने से कोई मालिक को नहीं पा सकता। तो भाई ये मालिक की मस्ती, ये मालिक का रंग जिन भाग्यशाली जीवों पे चढ़ता है वास्तव में वो भाग्यशाली होते हैं।
हमने हमारे हिंदू धर्म के सारे वेद पढ़े, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत पढ़ी, और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद पढ़ी, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट जैसे भी पवित्र ग्रंथ मिलते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं। और हमने रिसर्च किया, सभी धर्मों में यह लिखा है उस प्रभु की भक्ति में जो शक्ति है, वो जो अंगहीन अपंग होते हैं उनमें ऐसी मस्ती भर देते हैं कि वो पहाड़ों पे चढ़ जाया करते हैं, गूंगे ज्ञान सुनाने लगते हैं। कईयों को लगा होगा कि सत्संग तो उठ के क्यों नाचने लगती है। धर्मों में लिखा है, अकल के अंधो नाच रे मन नाच, गुर के आ गए नाच। पढ़ के देख लो अगर फूटी हैं तो, वेदों में पढ़ो, शास्त्रों में पढ़ो। कोई राम नाम में नाचे इस दरगाह में नहीं, उस दरगाह में भी हाजिरी मंजूर कबूल हो जाया करती है। पर अंदर हिम्मत हो ना, भावना हो। पैर तो उठाए नहीं जाते, चलना तो मुश्किल हो जाता है, मस्ती में नाचना या मस्त चेहरा हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं होती। जब वो तार हिलाता है तभी आदमी नाचता। आजकल इतनी परेशानियां हैं, चेहरे तो ऐसे बने रहते हैं जैसे खेसदरी में सलबट पड़े हों, नाचना तो दूर की बात। चेहरे से चिंता की लकीरें तो मिटती नहीं, बनता है अपने आप को भक्त। तो भाई भक्त बन जाने से या भक्त नाम रखवाने से कुछ नहीं होता। नाम क्या है? शेर सिंह। डर क्यों रहा है? सामने कुत्ता खड़ा है। तो कहने का मतलब आप कोई भक्ति चोला पहन लो या भक्त नाम रखवा लो, ये नहीं है कि आप भगवान को पा गए। भगवान को जो पाया करते हैं चेहरा ही अलग हो जाता है, चेहरे पे एक नूर होता है, अंदर एक सुरूर होता है, वो निर्भय और निर्वैर हो जाया करते हैं। ईश्वर के उस ओंकार के नाम का जाप करो, जिसका जाप करने से सारे देवी देवता भी प्रसन्न, आपकी आत्मा को परमात्मा मिले और आप प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएं। तो ईश्वर का नाम जपना, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की इबादत करना इस कलयुग में है तो मुश्किल, पर असंभव नहीं है। आप उसका जाप कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना धर्म जात मजहब छोड़ना है, ना भगवान रुपए पैसे लेता है। ये तो आदमी देता है और आदमी उठा के जेब में डाल लेता है। ये बिल्कुल गलत है। जब भगवान एक पैसा नहीं लेता तो इंसान क्यों लेता है? वेदों शास्त्रों में लिखा है भगवान से मांगो, ये नहीं लिखा भगवान को दो। भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी संतान, अच्छी तंदुरुस्ती। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में आता है अल्लाह रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगो, वो इतना रहमो करम बरसाता है, दामन छोटे रह जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड देता है लेता नहीं। जो उसके नाम पे लेते हैं वो भक्ति नहीं हो सकते। संत बनना या मालिक के दर्शन करना तो दूर की बात, सब ढकोसला है। क्योंकि जब भगवान नहीं लेता, या तो हमारे सामने भगवान को दे के दिखाओ या फिर उसके नाम पे मांगना छोड़ो। हम गारंटी देते हैं वो ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। उसका नाम लेके खाने वालों की कमी नहीं है। अरे जब बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरु, पीर पैगंबर करके खा सकते हैं, तो कहां लिखा है कि आप मांग के खाओ? रूहानियत इन चीजों को नकारती है कि नहीं, कर्म जोगी होना चाहिए, कर्मठ और ज्ञान जोगी होना चाहिए। कर्म करके खाओ, ज्ञान का दीप जलाओ, पहले खुद का अंधेरा मिटाओ, फिर दूसरा का मिटाने चलना। तो भगवान को दाता है, दाता था और दाता ही रहेगा। आप भी मंगते ना बनो, क्योंकि गुरु पीर पैगंबरों की ये कथन है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख,
मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। करके खाओ। संत पीर फकीर बन गए तो क्या हुआ? शरीर तो मनुष्य का है। कर्म करो, अच्छे नेक कर्म करो, कड़ा परिश्रम करो। हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी, सिख धर्म में दशानवादी किर्त कमाई, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्कर बनो। हर धर्म पुकार पुकार के कह रहा है, पर फिर भी कईयों को बैठे बैठे खाने की आदत पड़ जाती है। जब हम ये बातें सुनाते हैं उनको अच्छी नहीं लगती, तिल मिला जाता है। तो भाई हकीकत यही है, वास्तविकता यही है। हर प्राणी का फर्ज है कि वो कर्म जोगी बने और ज्ञान जोगी बने। बिना कर्म किए खाओगे तो वो हराम है, ये धर्मों में बताया हुआ है। तो हर किसी को कर्म जोगी होना चाहिए, लेकिन कर्म करने से पहले ज्ञान जोगी भी होना चाहिए। आप क्या कर्म कर रहे हैं, उसका क्या पुण्य है या पाप है, ये भी आपको नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो। जो ज्ञान सीखा है, जो पढ़ते हो, उसके अनुसार अच्छे नेक कर्मों में चलते जाओ तो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाओगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाओगे। तो यही बात कि जो मालिक का नाम लेते हैं, प्रभु की भक्ति इबादत करते हैं, प्रभु की छत्र छाया में जो रहा करते हैं, काल महाकाल भी उनका बाल बांका नहीं कर पाता जी। तो विदेशों से बात करने वाले हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। बोलो बेटा, बात करो। आप स्क्रीन पे हमें नजर आ रहे हो, बात करो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। जी बोलो। आपकी की बेटी सीमा सिडनी से। आप कैसे है डैडी? जी डैडी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एंड कांग्रेचुलेशंस ऑफ गुरुगद्दी दिवस फ्रॉम साउथ संगत ऑफ सिडनी डैडी। जी बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। डैडी, हमने कुछ लिखा है, वो आपको सुनाना चाहते हैं, प्लीज इजाजत दो जी। बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक सुंदर सा प्रकाशमय चेहरा, जिसको देखने पर अपनापन झलकता है। उनकी आंखों से प्यार का समुद्र बह रहा है, जिसके आगे ये सारे चांद सितारे सूरज सब फीके नजर आ रहे हैं। भला वो तस्वीर दिल से कैसे मिटाई जा सकती है, बल्कि वो तो दिल में इस कदर समाई होती है जैसे इस शरीर में ये आत्मा है। वो नूर से झलकता हुआ चेहरा किसी और का नहीं, वो मेरे सतगुरु मौला का है, वो आत्मा के महबूब का है। अगर हम अकेले बैठकर भी उस पवित्र स्वरूप को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो उनके पवित्र मुख से प्यारे प्यारे वचनों की बरसात हो रही हो, और प्यारा सा एहसास होता है हमें कि वो हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं। ऐसा सोचने के बाद एक आत्म बल पैदा होता है और आत्मा वैराग्य से रो उठती है, और फिर उसे अपने सतगुरु के दर्श दीदार की तड़प लग जाती है, और वो आत्मा अपने अंदर की आवाज सुनने लगती है, और लगता है मानो वो सिर्फ मेरे लिए बने हों। भला मैं उनके बिना कैसे रह सकती हूँ, मैं तो उनके बिना एक सांस भी नहीं ले सकती। ये आत्मा एक प्रार्थना करती है अपने मौला से कि वो मेरे अंदर इस कदर समा जाए कि दुनिया की कोई ताकत और दुनिया का प्यार उसे हिला ना सके। हो सकता है कि कोई सोच रहा हो कि वो हमारे लिए इतना कीमती कैसे हो सकता है। वो इसलिए कि अगर हमने जीना सीखा है तो अपने सतगुरु का प्यार पाकर वो मुझे एक इतने घने अंधेरे से बाहर निकाल कर लाए हैं, और ऐसा गुरु मंत्र दिया है जिसे पाकर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, खुशी ही खुशी नजर आती है। उनकी वजह से आज जिंदगी में बाहर छा गई है, और एक ऐसा मीठा सा एहसास दिया है जिसे ना तो गुम करने का डर, ना उसे कोई चुरा सकता है। भला जिन्होंने इतना कुछ दिया हो, फिर मैं उनके बिना कैसे रह सकती हूँ। वो मेरे सब कुछ है, वो हमारा मालिक हमारे सामने विराजमान है। जरा उसे ध्यान से देखो कि वो कितना खूबसूरत है, वो कितना खूबसूरत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। पापा जी आप ना बहुत सुंदर हो बेटा। जी बेटा, हमें मालिक की सारी औलाद ही सुंदर नजर आती है। आप सब लोग बेटा आशीर्वाद। थैंक यू डैडी।
पापा जी पता है मैं क्या सोचती हूँ, मैं अपने से बोलूंगी यार देख पापा इतने हंसते खट्टे नौजवान हैं, इतना काम करते हैं, सोचते भी बहुत कम है और फिर भी उनकी पर्सनैलिटी क्या मस्त है यार। तो भी तो उन्हीं की बेटी है, चल जल्दी से खड़ी हो जा, नो मोर स्वीट, नो जस्ट वर्ड, कम ऑन सीमा। और फिर एकदम से इतनी पूरी हिम्मत आ जाती है डैडी, बस ऐसे ही हिम्मत से लगते हैं जी, हम उनसे बोलते रहे डैडी। जी जी बेटा। डैडी आप जी ने ना एक दिन सपने में वचन किए कि आपके मम्मा कभी बीमार नहीं होंगे, और तब से मम्मा बिल्कुल ठीक है डैडी, बस ऐसे ही अपनी मेर बस आते रहना जी। जी बेटा। और डैडी मैं ना उसी रात सपने में मन ही मन सोच रही थी कि डैडी प्लीज अब सब कुछ सही हो, कि मैंने इतनी हद किया अपने काम करने के लिए, और बस अब सब कुछ सही हो। और तभी आप जी ने बोला जी बेटा, और प्लीज डैडी सब कुछ सही हो, बस हमने जो भी किया है प्लीज। जी बेटा, अच्छे नेक कर्म करना बेटा, मालिक हमेशा साथ देते हैं बेटा। और डैडी मुझे ऐसे ही अपने मेरे दर्शनों से निहाल करते रहना डैडी प्लीज, और वो मैं इस रूप को अपने दिल में बसा के रखूं डैडी प्लीज। जी बेटा। पिताजी गुरजीत कौर इंसान है ब्रिस्बेन से, और उनके हस्बैंड ने नाम नहीं लिया हुआ, और वो वहाँ पर टैक्सी चलाते हैं, पर किसी ने ओवर टाइम काम करने की उनकी कंप्लेन कर दी है। अब इमिग्रेशन ने उनको एक वीक का नोटिस दिया है कि वो कोई वैलिड रीजन दे, पर उनके पास कोई रीजन नहीं है। आप उनको मार्गदर्शन करो, वो शायद लाइव पे भी हैं कैंप पे। जी बेटा, उन्हें कहो जिनका नाम लिया हुआ है कि वो सुमन करें, मालिक से दुआ करें, और जो अगर उन्होंने नाम नहीं लिया तो धन धन सतगुरु तेरे आसरा का जाप करें नारे का सुबह शाम घंटा घंटा, और अच्छे वकील की राय के अनुसार पैरवाई करें। जी पिताजी, मेरी एक शेर लिखा सुनाना चाहते हैं, प्लीज छोटा सा सुना दें। जी बेटा। मेरी हर सांस के साथ नाम तुम्हारा हो, मेरी यादों में जो रहे हर पल वो वचन तुम्हारा हो, हर रात के सपने में दीदार तुम्हारा हो, अगर मिलने की चाहत है किसी से तो इंतजार तुम्हारा हो, अगर मैं कुछ बोलूं किसी से तो जिक्र तुम्हारा हो, मेरी आंख से निकला हर आंसू तुम्हारी याद का इशारा हो, अगर कोई पूछे मुझसे दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन, तो मेरी जुबान पे सिर्फ नाम तुम्हारा हो। धन्यवाद से पूछते रहे। जी बेटा, आशीर्वाद बेटा। माय स्वीट पापा जी, you are so cute. We love you so much, and your love is the most precious thing in the world, and always keep on blessing us, please, Daddy. जी बेटा, आशीर्वाद। Daddy, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 23rd को लाइव चलता रहेगी, वरना हमारा क्या होगा डैडी, हम सब ये कैसे देख पाएंगे डैडी, प्लीज मेल करो डैडी। जी बेटा, इस बारे में बात करेंगे बेटा। थैंक यू डैडी। और डैडी वृंदा ने ना ड्राइविंग सीखनी है, इसे आशीर्वाद दो, क्योंकि जब भी ये ड्राइव करती है और कोई आगे पीछे वाली गाड़ी को देखती है तो इसके हाथ पांव फूल जाते हैं और इससे चलाई नहीं जाती अच्छे से। इसको आशीर्वाद दो ताकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से कुछ कर सके डैडी। जी बेटा। और डैडी खीर बनाइए, प्लीज से प्रसाद बना दो, इसे खाकर हम बहुत सी मन करे बचनों पे रहे। अगर कोई नॉन सत्संग नहीं खाए तो आप जी के चरणों से जुड़ेगा डैडी प्लीज। जी बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा। मालिक खुशियां बख्शे, मालिक से दुआ करेंगे, आपको आशीर्वाद बेटा। थैंक यू सो मच डैडी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। मनु इंस्टा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज है जी। प्यारे पिताजी, मैंने PR के लिए अप्लाई किया है जी, रहमत करना। जी बेटा, आशीर्वाद सिमरण करो, पैरवाई करो। मेघना इंस्टा अहमदाबाद गुजरात। प्यारे पिताजी, आज मेरा 16वां जन्मदिन है। इस खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में 5000 रुपये जमा करवा रही हूँ। ड्राई फ्रूट व चॉकलेट है, प्रसाद बना दीजिए। तो मालिक घरों में खुशियां बख्शे बेटा, मालिक से प्यार बढ़े और परिवार का आपस में प्यार बढ़े। तो आशीर्वाद, आपको जन्मदिन मुबारक। अच्छे नेक इंसान बनना बेटा, सुमन करते रहना, बचनों पर रहना, मालिक साथ है। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जी, अमृत कौर इंसान लतीना इटली से। रोजाना 1-1 यूरो निकालकर दीन दुखी मध्य बैंक में 25,000 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद बेटा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए, आशीर्वाद बेटा। सुखविंदर सिंह इंसान दोहा कतर से आए हैं जी। मनजीत सिंह इंसान भक्ति योद्धा आबू धाबी UAE से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत बेटा,
प्रसाद ले लेना, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। विदेश वापिस जाना, महेंद्र कौर इंसान, सैक्रामेंटो यूएसए, प्रसाद ले जाना बेटा साथ संगत के लिए, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। जी ये तो है ही नहीं। साथ संगत दिल्ली लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से आज दिल्ली में शास्त्र राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स के सेवादारों ने आप जी की रहनुमाई में सफाई अभियान चलाया। पूरी दिल्ली के लोग आप जी के सफाई अभियान के लिए तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। कुछ लोगों के विचार इस प्रकार हैं। मुखीर जी नगर से कर्णवीर सिंह, जिनके पिता लंदन गुरुद्वारे के रागी हैं, ने कहा आप जी के गुरुजी ने हमारे एरिया में इतनी सफाई करवा दी, हमारे यहाँ आगे पीछे की गलियों में स्वर्ग जैसा नजारा बन गया। मैं तहे दिल से गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ। जी बेटा आशीर्वाद। शरद श्रीवास्तव राजौरी गार्डन से, उन्होंने कहा कि ऐसे दिल में सेवा तो कोई घर पर भी नहीं करता, ऐसे सेवादार इनके गुरुजी धन्य है। मैं पूरी दिल्ली की तरफ से गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी बेटा आशीर्वाद। प्यारे पिताजी, सुभाष नगर के एक पार्क में रामलीला की तैयारी चल रही थी। रामलीला सोसाइटी सफाई के लिए काफी परेशान थी, पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। वहां पर बहुत ही ज्यादा गंदगी थी। उन्होंने आज जब शास्त्र राम जी गिरनेस वेलफेयर के सेवादारों को सफाई करते हुए देखा तो उन्होंने सेवादारों से सफाई की विनती की। 4 दिन की सफाई का कार्य सात संगत ने मात्र 2 घंटे में पूरा कर दिया। और जब सोसाइटी ने कहा कि हम आपके लिए नाश्ते का इंतजाम कर देते, तो सेवादारों ने कहा कि हम तो सिर्फ अपने सदगुरु के वचनों पर चलते हुए सेवा के दौरान गुरु जी की पावन दृष्टि का लंगर प्रसाद ही खाते हैं जी। यह सुनकर सोसाइटी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। कहा कि इस कलयुग में ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दिल से सेवा करते हैं। सारे शिष्य ने आप जी का सात संगत दिल से धन्यवाद किया। सात संगत के लिए मिश्री व बिस्कुट है, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा प्रसाद बन गया राजीव जी, और सारी सात संगत को देना। मालिक खुशियों से नवाजे, और सात संगत पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। जो जितने तहे दिल से सेवा करेगा, सत्संगों से बढ़ के भंडारे की तरह मालिक उन्हें खुशियां बख्शे। जो लगन से पूरी सेवा करके आएंगे तो कोई मालिक कमी नहीं छोड़ता। बहुत सात संगत वहां पहुंच चुकी है, लाखों की तादाद में, और बहुत पहुंची हुई है। तो बहुत ही खुशी, और सारी सात संगत को आशीर्वाद आशीर्वाद। देश विदेश में सात संगत अपना काम धंधा करते हुए 93 कनेक्शन और 516 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1472 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्र राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेने वाले 5 भाई 4 बहनें अपनी जगह पे खड़े होकर जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा करते हैं, शाबाश, आशीर्वाद। बाद में प्रसाद ले लेना चाहिए। घर जाने वाले सेवादार 13 दिन वाले खड़े हो जाएं जी। तो जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे। सारे परिवार को घर पे देने आशीर्वाद भेजा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। सबको आशीर्वाद। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है जी। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके यह प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी, पहले आधा घंटा नाम जपो। कैंसर या लाइलाज में दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। खाने पीने की जिनसे अनजाने में गलती हुई है, वो बैठे बैठे नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती है, 3 परहेजों में पहली बार गलती, पता की गलती हो गई, वो अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ और खड़े रहना है, इधर उधर मत देखो, जल्दी खड़े हो जाओ। डरो मत, मालिक से आपको माफी दिलवानी है, जल्दी से खड़े हो जाओ। खड़े रहना है जी, गलती करनी नहीं चाहिए। खुशियां पीछे चली जाती हैं। चलो सच्चे दिल से माफी मांगोगे, सुमन करोगे तो मालिक फिर से खुशियां देते। खड़े रहो, आशीर्वाद आशीर्वाद, और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आइंदा वचनों में गलती ना करें। पाखंडों में पड़े, लाकेट गुम हुआ, बीमारी मांगी, वचन नहीं माने, दांत टूटी, अंदर की खुशी बताई, नाम शब्द सुना, प्रसाद गुम हुआ, नाम में दोबारा बैठे, नारा लगाया, पूरा नहीं किया। 3 महीने से पहले खूनदान किया, प्रसाद खराब हुआ, निंदा की, जाम दोबारा पिया, निंदा की, अश्लीलता देखी, किसी का मजाक उड़ाया, बीमारी वाला प्रसाद दोबारा लिया, स्वरूप की बेअदबी की, ख्यालों में गलती हुई, नाम शब्द याद करवाया। तो गलती करनी नहीं चाहिए, किसी भी किस्म की है सो आप नारा लगा दें, आगे से गलती ना करें, मालिक माफ करने वाला है। ये भी गलती बार बार लेते हैं तो दोबारा से लिख के दें। जो गलती की आप माफी ले लेते हैं उसको फिर से दोहराते हैं तो लिखना है कि ये गलती मेरे से 2 बार हुई, फिर माफी मालिक से दुआ करेंगे जी। क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां बार बार करते हैं और उसको फिर से परवाही नहीं करते, तो एक बार ही माफी है। दूसरी बार अगर आप करते हैं तो लिख के दें, जैसे आगे लिखा है। दूसरी बार माफी लेने वाले 2 महीने सुमन किया बलतेज सिंह, और तीसरी बार 3 महीने सुमन
गोविंद इनसे खड़े हो जाएं, लगातार सुमन करें। भाई ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी से कोई माफी ऐसी मिले, लगातार सुमन करते रहिए। लगातार सुमन करेंगे तो हो सकता है मालिक रहमत करें, सुनारा लगा के बैठ जाइए, क्योंकि गलती पे गलती करना महामूर्खता है और गलत बात है भाई, गलती पे गलती नहीं करनी चाहिए। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सरसर आज जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। 5 भाई बहनों ने दिन के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया है जी, खड़े हो जाएं तो मालिक घरों में खुशियां बख्शे, मालिक दिया में रहमत से नवाजे। सो आशीर्वाद 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 जी। और बागा पुराना की साथ संगत और जो दिन के मध्य में आज परमार्थ कर रही है जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा से उनमें मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने ओपन नेशनल में गोल्ड, 4 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं जी। और स्कूल की अंडर 19 हैंडबॉल टीम ने स्कूल स्टेट में 3रा स्थान प्राप्त किया है। शास्त्रम जी खड़े होते जाए। शास्त्रम जी बॉयज कॉलेज एथलीट ने इंटर कॉलेज खेलने जाना है। स्कूल के एक एथलीट ने 21 किलोमीटर ऑल इंडिया हाफ मैराथन दौड़ में 5वां स्थान हासिल किया है। शास्त्रम जी बॉयज स्कूल अंडर 17 हैंडबॉल टीम ने स्कूल स्टेट में 2रा स्थान प्राप्त किया है। 7 खिलाड़ी नेशनल के चुने गए हैं, 2 खिलाड़ी सब जूनियर नेशनल के लिए चुने गए हैं जी। बेटा आशीर्वाद, बचनों पे रहो और आगे बढ़ो, प्रसाद लेना, मालिक खुशियों से नवाजे। सो आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। बैठ जाइए। नाम चर्चा वाली टीम कर्नाटक में आंध्र प्रदेश से आई है जी, वहां के बारे में सुनाना चाहते हैं। आज तो नहीं संभव भाई, फिर बता देना तो मालिक खुशियों से नवाजे, प्रसाद ले लेना। विवाह शादी वाले परिवार आए और जिस दिन के मध्य में बैंक में 17,777 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 11 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। और लड़के का नाम जुगनू इंसा पुत्र नरेंद्र कुमार इंसा जी का, निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़की अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है। रचना इंसा पुत्री धुनीचंद इंसा जी की, निवासी ओडा जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा तो मालिक अलग से खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और ये परिवार दीन दुखी मदद करना नहीं भूलते तन मन धन से, तो ऐसे परिवारों में मालिक परिवारों में आपस में प्यार बढ़ाए और मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ। और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं। नशा छोड़ने वाले अगर कोई आए हैं तो 7 दिन के लिए यहां भी रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखना परिवार के एक आदमी 7 दिन साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना चाहिए। बाद में यहां से प्रसाद ले जाना है। विवाह शादी के कपड़े, बच्चे के कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, पेन, प्रसाद लेके आए हैं। छोटा बच्चा कोई लेके आया है कि आशीर्वाद लेना है तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। सामान नीचे कर लीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत आश्रम में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का विचार जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आशा। थोड़े समय के लिए साथ संगत जी ऐसे प्रेम से सजे रहना है जी।
धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है कि सरसा से लेकर आगे नेजिया गांव तक आपने किसी ने भी जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट की जरूरत है कमरा नंबर 50 में मिलकर अभी ले सकते हैं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरुमुख बनना है। कोई भी रिटायर ऑफिसर सेवा करना चाहता है MSG एडम ब्लॉक में आकर मिलें। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी ख्याल से सुने। आधे घंटे की सेवा है जी। बाइज स्कूल जो स्टेडियम है उसके अंदर, तो जो भाई सेवा करना चाहते हैं वो भाइयों की तरफ आगे आ जाएं जी। दरबार में जगह जगह सेवा चल रही है जी, तो जो भाई सेवा करना चाहते हैं अपने अपने 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। जो भाई लंबे समय से बीमार हैं और उन्हें पहले प्रसाद नहीं लिया है, तो भाइयों ने भाइयों की तरफ और बहनों ने बहनों की तरफ आगे आके बैठ जाना, यहीं पर प्रसाद दिया जाएगा जी। जो भाई नशा छोड़ने के लिए आए हैं वो भी जो है आगे आ जाएंगे जी, उन्हें यहीं पर प्रसाद दिया जाएगा जी। सवेरे की मजलिस का समय 8 बजे का है जी। अपने शेड के अंदर जो है सेवा चल रही है भाई। जो भाई सेवा करना चाहिए बाहर की साइड में, तो वहां पर सेवा कर सकते हैं जी। बहनें भी सेवा कर सकती है और भाई भी सेवा कर सकते हैं। अब सभी को गुरु जी के हुक्म अनुसार आज्ञा है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।